हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू IT स्मार्ट वर्ल्ड। AWS ट्यूटोरियल सीरीज का लेक्चर नंबर 19 है। पिछली वीडियो में हमने लाइन सेगमेंट टूल के बारे में पढ़ा था और आज की इस वीडियो में आर्क टूल, स्पाइरल टूल, रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल एंड पॉलर ग्रिड टूल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से आर्क टूल को सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पर जिस तरह से लाइन सेगमेंट टूल ड्रा करते हैं उसी तरह से आर्क टूल को भी ड्रा कर लेंगे। ड्रा करने के लिए क्लिक करेंगे और फिर माउस को ड्रैग करेंगे और जब हम माउस को ड्रैग करेंगे तो जो हमारी लाइन है वो इस तरह से आर्क में बनेगी और फिर उसके बाद में यहाँ पर लाके क्लिक छोड़ देंगे तो इस तरह से हमारे पास आर्क लाइन ड्रॉ हो जाएगी। अगर इसमें और भी लाइंस बनाना है तो इसी तरह से उसको भी बना लेंगे। जैसे कि अगर हमको यहाँ से एक लाइन और बनाना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और फिर इस तरह से आर्क लाइन को ड्रा कर लेंगे और फिर यहाँ पर लाके क्लिक छोड़ देंगे। अगर हम आर्क लाइन को फ्लिप करना चाहते हैं तो उसके लिए कीबोर्ड से F बटन प्रेस करेंगे तो हमारी जो लाइन है वो फ्लिप हो जाएगी और फिर जहाँ तक लाइन बनाना है वहाँ पर ले जाके क्लिक छोड़ देंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कर्व लाइन जो है वो बन चुकी है। और इसी तरह से हम कोई दूसरा शेप भी बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्लिक करेंगे और फिर इस तरह से एक लाइन बना लेंगे और फिर यहाँ से एक लाइन बनाएंगे और फिर उसके बाद में यहाँ से और फिर यहाँ से, तो हमारे पास कुछ इस तरह से शेप बन गया है। और अगर हम इस शेप की बहुत सारी कॉपी निकालना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ से सिलेक्शन टूल पे क्लिक करेंगे, इसको पूरा सेलेक्ट करेंगे और फिर उसके बाद में कीबोर्ड से Ctrl+C बटन प्रेस करेंगे और फिर Ctrl+F। जब हम कीबोर्ड से Ctrl+F बटन प्रेस करेंगे तो ये इसी के ऊपर पेस्ट इन फ्रंट हो जाएगा। और फिर उसके बाद में यहाँ से रोटेट टूल पे क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद में यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो जो इसका एंगल है वो यहाँ पर आ जाएगा और फिर इस पर क्लिक करेंगे और इस तरह से रोटेट कर लेंगे। और अगर हम चाहते हैं इसके चारों तरफ स्पेस जो है वो बराबर आए तो उसके लिए कीबोर्ड से अल्ट और शिफ्ट बटन प्रेस करेंगे और फिर इसको रोटेट करेंगे और फिर उसके बाद में कीबोर्ड से Ctrl+D बटन प्रेस करेंगे तो कुछ इस तरह से हमारे पास डिज़ाइन बन जाएगी। इसी तरह से हम आर्क टूल से लीफ भी बना सकते हैं। लीफ बनाने के लिए यहाँ से आर्क टूल को सेलेक्ट करेंगे और फिर उसके बाद में इस तरह से एक लाइन बनाएंगे और इसको सेंटर से थोड़ा सा कर्व कर लेंगे। कर्व करने के लिए अप एरो बटन प्रेस करेंगे तो ये कर्व हो जाएगा। जितना ज़्यादा कर्व करना है उतना ही एरो बटन प्रेस करेंगे। अगर नीचे को कर्व करना है तो डाउन एरो बटन प्रेस करेंगे इस तरह से, तो ये नीचे को कर्व होगा। अगर ऊपर को कर्व करना है तो अप एरो बटन प्रेस करेंगे। अप और डाउन एरो से हम इसको चेंज कर सकते हैं। जितना ज़्यादा कर्व करना है उतना कर्व कर लेंगे और फिर उसके बाद में यहाँ पर लाके क्लिक छोड़ देंगे और फिर यहाँ से और यहाँ तक एक लाइन बनाएंगे और यहाँ पर लाके क्लिक छोड़ देंगे। इसको सेलेक्ट करेंगे और रोटेट कर लेंगे तो इस तरह से हमारी लीफ जो है वो कंप्लीट बन जाएगी। और इसी तरह से हम कुछ और भी बना सकते हैं। जैसे कि फिर से यहाँ से आर्क टूल को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से यहाँ तक एक आर्क लाइन बनाएंगे और फिर उसके बाद में यहाँ से एक लाइन बनाएंगे इस तरह से और फिर एक लाइन यहाँ से बनाएंगे और फिर यहाँ से, तो कुछ इस तरह से हमारे पास शेप बन जाएगा। इस तरह से हम आर्क टूल से बहुत सारे शेप क्रिएट कर सकते हैं। और जब हमारे पास आर्क टूल सेलेक्ट होगा और फिर उसके बाद में यहाँ पर आके क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास प्रॉपर्टीज ओपन होकर आएगी और फिर हम यहाँ से इसकी सेटिंग भी कर सकते हैं। जैसे कि इसकी एक्स लेंथ क्या रखना है या फिर वाई लेंथ क्या रखना है या फिर टाइप क्या रखना है, बेस एनालॉग क्या रखना है या फिर स्लॉप क्या रखना है। जो भी चीज़ यहाँ से सेट करना है वो सेट कर लेंगे। जैसे कि इसकी लेंथ हमको रखना है 100 तो यहाँ पर 100 डालेंगे और इसकी जो वाई लेंथ है वो रखना है 200 तो यहाँ पर 200 डालेंगे और फिर उसके बाद में इसको ओके कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पास आर्क लाइन इंसर्ट हो जाएगी। फिर से क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद में यहाँ पर हम कुछ और चेंजिंग कर देते हैं। जैसे कि इसका जो टाइप है वो चेंज कर देते हैं, यहाँ से क्लोज कर देते हैं और फिर यहाँ से ओके करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो भी आर्क लाइन इंसर्ट होगी वो इस तरह से इंसर्ट होगी, यानी कि क्लोज में इंसर्ट होगी। फिर से क्लिक करेंगे और अगर हम चाहते हैं कि जो हमारी लाइन है वो फिल कलर के साथ में इंसर्ट हो तो उसके लिए यहाँ से फिल आर्क को ऑन कर लेंगे और फिर ओके कर देंगे तो जो हमारी लाइन है वो फिल के साथ में इंसर्ट होगी। बट अभी हमारी लाइन जो है वो फिल के साथ में इंसर्ट नहीं हो रही है क्योंकि यहाँ पर जो फिल कलर है वो नन है। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से कोई भी कलर ऑन कर लेंगे और फिर उसके बाद में यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से फिल आर्क को ऑन कर लेंगे और फिर ओके करेंगे तो जो हमारी लाइन है वो फिल कलर के साथ में इंसर्ट होगी। तो अब आप समझ गए होंगे कि हम आर्क टूल से किस तरह से वर्क करते हैं। और अगला टूल हमारे पास है स्पाइरल टूल। तो सबसे पहले हम इसको डिलीट करते हैं। इसको सेलेक्ट करेंगे और डिलीट कर देंगे। फिर उसके बाद में लाइन सेगमेंट टूल में जाएंगे और यहाँ से स्पाइरल टूल को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर स्पाइरल ड्रा कर लेंगे। तो अभी हमारा स्पाइरल जो है वो ड्रॉ हो चुका है। और अगर हम स्पाइरल में लाइन कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो उसके लिए क्लिक करेंगे और माउस का क्लिक दबाए रखेंगे और फिर कीबोर्ड से एरो बटन प्रेस करेंगे। अगर हमको अंदर को लाइन बढ़ाना है तो अप एरो बटन प्रेस करेंगे और अगर हमको बाहर को लाइन बढ़ाना है तो डाउन एरो बटन प्रेस करेंगे। इस तरह से अप डाउन से हम अपने स्पाइरल को चेंज कर सकते हैं। जितना हमको स्पाइरल रखना है उतना रखेंगे और फिर यहाँ पर लाके क्लिक छोड़ देंगे। और अभी यहाँ पर जो स्पाइरल बन रहा है
उसमें बहुत ज़्यादा स्पेस है और हम चाहते हैं कि ये स्पेस जो है वो कम हो जाए। तो उसके लिए कीबोर्ड से कंट्रोल बटन प्रेस करेंगे और फिर उसके बाद में माउस को जितना ही अंदर लेकर जाएंगे उसमें स्पेस कम होता जाएगा और जब हम इसको बाहर खींचेंगे तो स्पेस ज़्यादा होगा। इस तरह से जैसा भी ड्रॉ करना है वहाँ पर ले जाके क्लिक को छोड़ देंगे। जैसे कि हमको इसे इस तरह से रखना है तो यहाँ पर ले जाके क्लिक छोड़ देंगे तो हमारा स्पायरल इस तरह से बन जाएगा। और अब हम यहाँ पर स्पायरल बनाएंगे तो इसी तरह से बनेगा। और अगर हम पहले जैसा स्पायरल बनाना चाहते हैं तो उसके लिए क्लिक करेंगे और फिर कीबोर्ड से कंट्रोल बटन प्रेस करेंगे और फिर इस तरह से इसको ड्रैग करेंगे तो जो हमारा स्पायरल है वो पहले जैसा ही बन जाएगा। और फिर यहाँ पर लाके क्लिक छोड़ देंगे तो इस तरह से जो हमारा स्पायरल है वो परफेक्ट सेट हो जाएगा। और फिर उसके बाद में इसका साइज़ बड़ा कर लेंगे। और अगर इसकी प्रॉपर्टीज़ ओपन करना है तो उसके लिए यहाँ से स्पायरल टूल को सेलेक्ट करेंगे और फिर उसके बाद में यहाँ पर आके क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो ओपन हो जाएगी। और फिर उसके बाद में यहाँ से हम सेटिंग कर सकते हैं, जैसे कि इसका रेडियस चेंज करना, सेगमेंट चेंज करना या फिर स्टाइल चेंज करना। जो भी चीज़ यहाँ से चेंज करना है उसको यहाँ से सेट कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमको रखना है 80 तो यहाँ पर हम 80 डालेंगे और सेगमेंट रखना है 10 तो यहाँ पर 10 डालेंगे और फिर यहाँ से इसका स्टाइल चेंज कर लेंगे। जैसे कि हमने यहाँ से स्टाइल रख लिया ये और फिर इसको ओके कर देंगे तो उसी स्टाइल में हमारे पास स्पायरल इंसर्ट हो जाएगा। और इसी तरह से फिर से यहाँ से स्पायरल टूल को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर एक स्पायरल बनाएंगे। फिर से यहाँ पर क्लिक करेंगे और इस तरह से एक स्पायरल और ड्रा कर लेंगे और फिर उसके बाद में इसको फ्लिप करेंगे। फ्लिप करने के लिए F बटन नहीं प्रेस करेंगे क्योंकि स्पायरल जो है वो F से फ्लिप नहीं होता है। उसके लिए R बटन प्रेस करेंगे तो जो स्पायरल है वो फ्लिप हो जाएगा। और फिर उसके बाद में यहाँ पर लाके क्लिक छोड़ देंगे और सिलेक्शन टूल पे क्लिक करेंगे और फिर इसको रोटेट कर लेंगे तो इस तरह से हम स्पायरल ड्रा कर सकते हैं। और अगला टूल हमारे पास है रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल। तो यहाँ से हम रेक्टेंगुलर ग्रिड बना सकते हैं। इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको डिलीट कर देंगे और फिर यहाँ से यहाँ तक एक रेक्टेंगुलर ग्रिड ड्रा कर लेंगे। और अगर हम इसकी लाइंस मूव करना चाहते हैं तो लाइंस भी मूव कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे क्लिक करेंगे और फिर इसको डी सेलेक्ट करेंगे। डी सेलेक्ट करने के लिए बाहर क्लिक करेंगे तो ये जो ग्रिड है वो डी सेलेक्ट हो जाएगी। और फिर जिस लाइन को मूव करना है उसको सेलेक्ट करेंगे और इस तरह से मूव कर लेंगे। और इसी तरह से इस लाइन को भी मूव कर लेंगे, इसको भी और इस लाइन को भी मूव कर लेंगे। और फिर उसके बाद में अगर इसके अंदर कोई लाइन मूव करना है तो उसको भी मूव कर लेंगे। अगर कोई लाइन डिलीट करना है तो उसको सेलेक्ट करेंगे और फिर डिलीट कर देंगे। अगर इसको भी डिलीट करना है तो इसको भी डिलीट कर देंगे। तो जो हमारी ग्रेड है वो कुछ इस तरह से बन जाएगी। अगर इसमें से कुछ लाइन्स डिलीट करना है तो उसको सेलेक्ट करेंगे और फिर डिलीट कर देंगे। और अगर इसमें रो या कॉलम बढ़ाना है तो बढ़ा भी सकते हैं। रो यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन, कॉलम यानी कि वर्टिकल लाइन। तो सबसे पहले इसको सेलेक्ट करेंगे और डिलीट कर देते हैं और फिर उसके बाद में यहाँ पर एक नई ग्रिड इंसर्ट करते हैं। उसके लिए यहाँ से रेक्टेंगुलर ग्रिड को सेलेक्ट करेंगे और फिर उसके बाद में यहाँ पर क्लिक करेंगे और फिर माउस को ड्रैग करेंगे और क्लिक को दबाए रखेंगे और फिर उसके बाद में यहाँ पर रो और कॉलम बढ़ा लेंगे। रो कॉलम बढ़ाने के लिए कीबोर्ड से एरो बटन प्रेस करेंगे। अगर हम यहाँ पर डाउन एरो बटन प्रेस करेंगे तो इसमें जो रो हैं वो कम हो जाएंगी। अगर हम अप एरो बटन प्रेस करेंगे तो इसमें रो जो है वो बढ़ जाएंगी। जितनी ज़्यादा रो बढ़ाना है उतनी ही बार अप एरो बटन प्रेस करेंगे और जितनी कम करना है उतनी बार डाउन एरो बटन प्रेस करेंगे। और अगर हमको यहाँ पर कॉलम कम या ज़्यादा करना है तो उसके लिए लेफ्ट और राइट एरो बटन प्रेस करेंगे। अगर हम यहाँ पर लेफ्ट एरो बटन प्रेस करेंगे तो इसमें जो कॉलम है वो कम होंगे। अगर राइट एरो बटन प्रेस करेंगे तो कॉलम जो है वो ज़्यादा होंगे। जितने ज़्यादा करना है उतने ज़्यादा कर लेंगे, जितने कम करना है उतने कम कर सकते हैं। और फिर उसके बाद में क्लिक छोड़ देंगे तो ये हमारे पास टेबल इंसर्ट हो जाएगी। और अगर इसमें फिल कलर करना है या फिर स्टॉक कलर चेंज करना है या फिर स्टॉक वेट बढ़ाना है तो ये सारी चीज़ें हम इसमें कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ से सिलेक्शन टूल पे क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद में यहाँ से फिल कलर में जाएंगे और यहाँ से जो भी कलर फिल करना है उसको सेलेक्ट कर लेंगे, वो कलर इसके अंदर फिल हो जाएगा। और स्टॉक कलर चेंज करना है तो यहाँ से स्टॉक कलर में जाएंगे और यहाँ से जो भी स्टॉक कलर रखना है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। और फिर उसके बाद में यहाँ से स्टॉक वेट में जाएंगे और जितना भी स्टॉक वेट रखना है उसको सेलेक्ट कर लेंगे तो इसमें उतना ही स्टॉक वेट अप्लाई हो जाएगा। और अगर इसमें यूनिफॉर्म भी सेट करना है तो यहाँ यूनिफॉर्म में जाएंगे और यहाँ से जो भी यूनिफॉर्म सेट करना है उसको सेलेक्ट कर लेंगे और वो यूनिफॉर्म यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पर यूनिफॉर्म अप्लाई हो चुका है बट अभी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि इसकी लाइंस जो है वो बहुत पतली हैं। इसको थोड़ा सा मोटी करते हैं। स्टॉक वेट में जाएंगे और फिर यहाँ से इसको कर देंगे 10। तो इस तरह से इसका यूनिफॉर्म जो है वो चेंज कर सकते हैं। अगर कोई दूसरा यूनिफॉर्म लगाना है तो यहाँ फिर से यूनिफॉर्म में जाएंगे और यहाँ से जो भी यूनिफॉर्म अप्लाई करना है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। और अगर इसकी प्रॉपर्टीज़ ओपन करना है तो उसके लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये प्रॉपर्टीज़ ओपन हो जाएगी। और फिर उसके बाद में यहाँ से जो भी चीज़ सेट करना है वो सेट कर लेंगे, जैसे कि इसका विड्थ क्या रखना है, हाइट क्या रखना है और फिर यहाँ से इसके हॉरिजॉन्टल डिवाइडर्स यानी कि रो कितनी रखना है और वर्टिकल डिवाइडर्स यानी कि कॉलम्स कितने रखना है और यहाँ से फिल ग्रेड ऑन करना है या नहीं ऑन करना है। जो भी चीज़ यहाँ से सेट करेंगे वो सारी चीज़ें अप्लाई हो जाएंगी और फिर यहाँ से ओके कर देंगे तो वैसे ही टेबल हमारे पास इंसर्ट हो जाएगी।
और अगला ऑप्शन हमारे पास है पॉलर ग्रिड टूल। तो सबसे पहले इसको डिलीट करेंगे और फिर उसके बाद में यहाँ से पॉलर ग्रिड टूल को सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पर पॉलर ग्रिड बना लेंगे, क्लिक करेंगे और फिर इस तरह से इसको ड्रैग करेंगे तो ये हमारे पास पॉलर ग्रिड जो है वो बन जाएगा। और अगर इसमें भी सर्कल या लाइंस कम करना है तो इसमें भी कम कर सकते हैं। उसके लिए क्लिक करेंगे और फिर माउस का क्लिक दबाए रखेंगे और फिर उसके बाद में यहाँ से डाउन एरो बटन प्रेस करेंगे और जब हम डाउन एरो बटन प्रेस करते हैं तो इसमें जो सर्कल हैं वो कम हो जाएंगे और अगर अप एरो बटन प्रेस करेंगे तो इसमें जो सर्कल हैं वो ज़्यादा होंगे। जितने ज़्यादा करना है जितने कम करना है वो यहाँ से सेट कर लेंगे। और अगर इसमें लाइंस कम या ज़्यादा करना है तो उसके लिए लेफ्ट और राइट एरो बटन प्रेस करेंगे। अगर हम लेफ्ट एरो बटन प्रेस करेंगे तो इसमें लाइंस कम होंगी, अगर राइट एरो बटन प्रेस करेंगे तो इसमें लाइंस जो है वो ज़्यादा होंगी। जितनी ज़्यादा करना है जितनी कम करना है वो कर लेंगे और फिर उसके बाद में क्लिक छोड़ देंगे। तो इस तरह से हमारे पास पोलर ग्रिड बन जाएगा। अगर हमको इसमें लाइंस बिल्कुल नहीं रखना है तो उसके लिए यहाँ से पोलर ग्रिड टूल को सेलेक्ट करेंगे और फिर उसके बाद में यहाँ पर क्लिक करेंगे, माउस का क्लिक दबाए रखेंगे और फिर उसके बाद में यहाँ से लेफ्ट एरो बटन प्रेस करेंगे तो इसकी जो लाइंस हैं वो कम हो जाएंगी। जितनी कम करना है, अगर बिल्कुल नहीं रखना है तो इसको प्रेस करते रहेंगे और अब इसमें लाइंस बिल्कुल भी नहीं है और फिर क्लिक छोड़ देंगे। अगर हम चाहते हैं कि इसमें सिर्फ एक ही सर्कल रहे, बाकी के सारे सर्कल डिलीट हो जाएं तो उसके लिए डाउन एरो बटन प्रेस करेंगे और प्रेस करते रहेंगे और फिर यहाँ पर लाके क्लिक छोड़ देंगे। तो इस तरह से हमारे पास सिंगल सर्कल बन जाएगा। और अगर हम पोलर ग्रिड टूल से स्पायरल बनाना चाहें तो स्पायरल भी बना सकते हैं। सबसे पहले इसको डिलीट करेंगे और फिर यहाँ से पोलर ग्रिड टूल को सेलेक्ट करेंगे और फिर उसके बाद में यहाँ पर क्लिक करेंगे, माउस का क्लिक दबाए रखेंगे और फिर यहाँ से लेफ्ट एरो बटन प्रेस करेंगे और जब तक इसमें लाइंस हैं तब तक हम लेफ्ट एरो बटन प्रेस करते रहेंगे तो इसमें जितनी भी लाइंस हैं वो सारी लाइंस डिलीट हो जाएंगी और फिर उसके बाद में क्लिक छोड़ देंगे। तो इस तरह से हमारे पास ग्रिड बन जाएगा। और फिर उसके बाद में यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे क्लिक करेंगे और फिर इसको डी सेलेक्ट कर देंगे। डी सेलेक्ट करने के लिए बाहर क्लिक करेंगे तो ये डी सेलेक्ट हो जाएगा और फिर उसके बाद में इस तरह से आधा शेप सेलेक्ट कर लेंगे और फिर कीबोर्ड से कंट्रोल एक्स बटन प्रेस करेंगे तो आधा सर्कल जो है वो कट जाएगा और फिर उसके बाद में कंट्रोल वी बटन प्रेस करेंगे तो ये पेस्ट हो जाएगा। और फिर उसके बाद में यहाँ से सिलेक्शन टूल पे क्लिक करेंगे और इसको उठा के यहाँ पर सेट कर लेंगे। इसको थोड़ा सा जूम कर लेंगे और फिर इसको सेलेक्ट करेंगे, डाउन एरो से इसको सेट कर लेंगे और अभी हमारे पास इस तरह से स्पायरल बन गया है। और अगर टूल की प्रॉपर्टीज़ ओपन करना है तो यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे और फिर उसके बाद में यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इसकी प्रॉपर्टीज़ ओपन हो जाएगी और फिर उसके बाद में इसमें भी सेटिंग्स कर लेंगे, जैसे कि विड्थ क्या रखना है, हाइट क्या रखना है, ये सारी चीज़ें हम इसमें सेट कर लेंगे और फिर यहाँ से ओके कर देंगे। तो उसी तरह से हमारे पास ग्रिड ओपन हो जाएगी। जैसे कि अभी इसमें लाइंस इंसर्ट नहीं हो रही हैं और अगर हम इसमें लाइंस भी इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद में यहाँ से रेडियल में जाएंगे और फिर उसके बाद में यहाँ पर जितनी लाइन चाहिए वो यहाँ पर डाल लेंगे। जैसे कि हमको यहाँ पर चाहिए 10 लाइन तो यहाँ पर 10 डालेंगे और फिर ओके कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पास ग्रिड इंसर्ट हो जाएगी। आई होप लाइन सेगमेंट टूल के सारे रूल आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।